हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज हम देखने वाले हैं एक नया वीडियो है एक यूट्यूब चैनल जो चैनल का नाम है वंदे इंडिया न्यूज़, जो हमारे इंडियन भाई का चैनल है। मैं उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनके चैनल को चेकआउट कीजिए, उनके वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए। और ये जिस टॉपिक पे मैं इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली क्रिकेट से रिलेटेड है। ये पाकिस्तानी रिएक्शंस है, जहाँ पे पाकिस्तानी रिएक्ट करते हैं क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उनके वहाँ से हम लेके ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शंस। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा गिल्टी प्लेजर है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी पाकिस्तानी को रोते हुए फ्रस्ट्रेटेड देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होता है। और इसीलिए मैं वंदे इंडिया न्यूज़ को भी थम्स अप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो भी डिफरेंट पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसीज मीडियाज़ है, वहाँ से वो क्लिप्स वगैरह सब कुछ लाते हैं इकट्ठा करके, हम इंडियंस के लिए वो प्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आप बहुत ही सही काम कर रहे हो। लेट्स रिएक्ट टू इट। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पार्ट 13। अच्छा, बहुत सारे पार्ट है, मतलब बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी पाक रिएक्ट्स। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। में घमंड इतना है, ठीक है, वो तुम्हारा घमंड उतर जाएगा किसी दिन, बेफिक्र हो जाओ। पैसा ज्यादा कमाते हैं चौड़े हुए में, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम नहीं भेजेंगे। मैं दोस्तों, इसी रीजन के वजह से ना मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि देखो वीडियो ऑन करते ही ना मैं जो देखने आया था मुझे वो दिख गया। ये जो भी इसका नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये इसका शक्ल में दिखता है, ये फ्रस्ट्रेटेड है। अंदर अपने घर पे जाके रूम पे रोता होगा, फैमिली को गाली देता होगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ भाई। की सिक्योरिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। या तो हाइब्रिड होगा जिस तरह एशिया कप में हमने देखा, या तो फिर कम्प्लीटली मूव आउट करा देंगे फ्रॉम पाकिस्तान, या कोई और होस्ट कंट्री ऐड होगी, या प्लेयरों की सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जो बिल्कुल सही स्टैंड लिया है बीसीसीआई ने। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप देखेंगे वो जो फैसला लेते हैं, वंस दे मेक अ डिसीजन दे कंप्लीट दैट थिंग, मतलब वो उसको पूरा मुकम्मल करने के बाद ही अगली चीज पर जाते हैं। हाँ ना, अल्लाह का शुक्र है, एक दफा तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। ट्वीट चेक करो जरा। अबे हरभजन सिंह, दोगले इंसान, अगर तू बोलता है इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए तो दोगले इंसान, घटिया इंसान, फिर पाकिस्तानी प्लेयर से क्यों मिलता है तू? कमिंग बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज एक बहुत बड़ा इस टाइम कह लें कि इशू भी है और टॉपिक भी है, और आगे फरवरी में हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट भी करनी है। हरभजन सिंह साहब भी कल काफ़ी मतलब खबरों का हिस्सा रहे। उनके बारे में तनवीर अहमद ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत सख्त अल्फाज थे। फिर उसके बाद तनवीर अहमद, हाँ जी, शायद वही नाम है उस बंदे का जो स्टार्टिंग क्लिप में दिखाया गया था। मैं मेजर गौरव आर्या साहब के भाषा में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेजर साहब एक बात कहते हैं, थूक के चाटना। और उसका अगर उस चीज़ को अगर हमको कोई एक शक्ल के तौर पे देखना है ना, तो वो तनवीर अहमद ही है, थूक के चाटने वाला। हम नहीं भेजेंगे, हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त नहीं है, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। अगर हम देखें कि इंडिया की तरफ से पहले खबरें आना शुरू हुई, कि पहले मीडिया की तरफ से आना शुरू हुई, बीसीसीआई ने उनको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर अफगानिस्तान से भी चीज़ें आने लग गई कि नहीं, अब हम तो आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। मतलब एक इवेंट हम होस्ट करवा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि बस यही मतलब सुनने को मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। एक मिसाल दी जाती है कि जब आप गली से गुजर रहे हो तो एक जानवर है, वो बड़ा शोर मचाता है। आप उसको शोर मचाने देना, तो आप उसके पास से गुजर जाएं तो आपको काटेगा नहीं। तो अगर आप उसकी तरफ राग़िब होंगे या उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर आपकी तरफ ज़्यादा झपकेगा। तो मिसाल मैं थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में दे रहा हूँ कि अगर कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं ना, चाहे वो हरभजन सिंह है, चाहे वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इंडियन टीवी चैनल्स हैं,
आपका रिप्लाई मैं इस भाई का ना जो ये कहना चाहते हैं मैं एक सेंटेंस में बता देता हूँ जो ये पाकिस्तानियों के लिए फिट बैठता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। करना जरूरी, आप खामोश रहे ना। आप उस वक्त जब आपके हाथ में एक चीज है, चैंपियन ट्रॉफी आपको अलॉट कर दी गई, आपका बजट अप्रूव हो गया, सब कुछ नहीं आपको है मेरे भाई, नहीं है। आपके हाथ में था, आपके घर पे भी था, लेकिन हमने क्या किया, जो हम आपके बाप है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं होने देंगे। क्यों? हमारा मूड नहीं है, हमारा मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है, हमको अलग जगह खेलना है। क्या करें? अब पिताजी है भाई, जो मर्जी हम करेंगे। हो गया। ऑब्वियसली जिसको तकलीफ होनी है उसने चीखें मारनी ही मारनी, वो कभी चुप नहीं बैठेगा। आज हरभजन बोल रहा है, कल को क्रिकेट बोर्ड में से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी, तो आपका रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता। आप आराम से बैठे, कूल डाउन हो, देखिए जब वक्त आए, जब आपके हाथ, अभी अभी किसी ने कहा कि आपके हाथ से चैंपियन ट्रॉफी निकल गई, अब हमने नहीं आपको करवाने देनी, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा, मुझे लगता है कोई ना एक मैजिकल पावर भी है कुछ लोगों के पास, मतलब उन्हें ना इल्हाम हो जाता है इस चीज़ों का। जैसे विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि मैं 99% श्योर हूँ, 99.9% श्योर हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे और उसके बाद इनका मैच होगा। अच्छा, मतलब ये तो एक बड़ी स्टेटमेंट है, और कैसे इतनी अथॉरिटी के साथ ये बात मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी एक रीजन है। हमने एक ना लूप होल छोड़ा हुआ पास्ट में। एग्जैक्टली लास्ट एक जो हमने एशिया कप पाकिस्तान में होना था, और बदकिस्मती से वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो वो हाइब्रिड मॉडल भी हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और नजम सेठी साहब ने, देख भाई, ये लूपहोल नहीं है, ये औकात की बात है। हमने अगर बोला कि तुझे आना है तो तुझे आना है, इसमें तेरा लूपहोल नहीं है, ये तेरा औकात है। अगर मैं इन द सेंस, हमने, इंडिया ने, बीसीसीआई ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तुझे समंदर के नीचे खेलना है, फिर भी तुझे आना है। ये लोग ना भाई ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं भाई, बहुत ख्याली पुलाव बनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा था मुबारक हो आपको, हम ये काम करने में कामयाब हो गए कि हम एशिया कप को फिलहाल पाकिस्तान में ले आए। ये तो पूरा ही नहीं हो रहा था, तो फिर हमने एक तजवीज़ दी और सबने बैठ कर मुशावरत की कि ऐसा करते हैं तो जो इंडिया के मैचेस हैं वो बाहर हो जाएंगे और बाकी मैचेस यहाँ हो जाएंगे। कितने 4-5 मैचेस शायद यहाँ पर हुए थे, और पूरे का पूरा एशिया कप ही यूएई के अंदर हुआ था। तो हाइब्रिड मॉडल की एक आपने ऑप्शन छोड़ी हुई है। और दुनिया में अगर हम लॉ को देखें, कभी भी कोर्ट में आप किसी भी केस को अगर जाते हैं लड़ने के लिए, तो किसी को अगर आपने फेवर दिलवानी है तो पिछले केस का एक रेफरेंस दिया जाता है। आप ऑब्वियसली अगर इंडिया कल को उठता है इस बात के ऊपर, तो एक रेफरेंस दिया जाएगा, जी वो हाइब्रिड मॉडल पे आपने पहले क्यों मान लिया था, क्यों मान लिया? आपको अपना, आप जब भी आप सरेंडर कर देंगे बिला वजह, तो फिर उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे, फिर बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात भी करते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी को मौका ही ना दें, आप अपनी अथॉरिटीज़ को, अपने फैसलों को इतना मजबूत करें कि लोगों को पता हो कि अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो यहाँ से बदलेंगे नहीं। मतलब अगर हम देखें, अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है, उनकी क्रिकेट को वो जिस तरह से वो लेकर चलते हैं या वो अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, हमारे पास अभी वो चीज़ें फिक्स्ड नहीं हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप देखें कि वो जो फैसला लेते हैं, वंस दे मेक अ डिसीजन, दे कंप्लीट दैट थिंग, मतलब वो उसको पूरा मुकम्मल करने के बाद ही अगली चीज़ पर जाते हैं। हम पहले ही अपने फैसलों पर यहाँ पर ये किया, नहीं इसको छोड़ दो, आगे चले जाते हैं, आगे नहीं हुआ चलो वहाँ पे चले जाओ, हम तो डिसीजन ही नहीं पूरे ले पाते। मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती एक राय है वो ये है कि हमें कुछ देर के लिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, बजाय कि कोई उठकर ये कहे कि आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम खामोश होकर देखें, क्योंकि इंडिया इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी अपना रहा है ना, वो बिल्कुल खामोश बैठा। क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी भी खामोश बैठा, कोई एक चूचा नहीं हो रही। वो उनके जो प्लेयर्स या जर्नलिस्ट कर रहे हैं वो करते हैं तो करते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड हमेशा पहले स्टेप लेता था। उनके ना किसी बंदे की या किसी ना किसी ओहदेदार की एक आवाज़ आती थी कि यार हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आईसीसी से बात करता था, आईसीसी हमसे बात करता था। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं है। इस दफ़ा तो आईसीसी ने आपको दे दिया सारा एविडेंस का, भी जाके इंतजाम करें, सारी चीज़ों को आप देखें। लेकिन अब हमें इंतज़ार करना, और हमें थोड़ा सा मीडिया के अंदर इन बातों को कि जी वो ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, हरभजन की, या उनका कोई जर्नलिस्ट कह रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उनको हवा नहीं देनी चाहिए। हम उन चीज़ों को भड़का रहे हैं। अगर आज हम आप बैठ के बात कर रहे हैं ना,
तो कल को टीवी चैनल मुख्तलिफ में ये डिबेट शुरू हो जाएगी। जब ये डिबेट शुरू होगी ना तो फिर आवाज़ ऊपर तक जाएगी। आईसीसी पूछेगा कि यार ये बात मेरे भाई आप बात कैसे नहीं करोगे, आपका दुकान कैसे चलेगा अगर आप इंडिया के ऊपर, इंडियन क्रिकेट्स के ऊपर, इंडियन क्रिकेटर के ऊपर, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर या फिर एज ए होल पूरे कंट्री के ऊपर आप बात नहीं करोगे तो आपका इकोनॉमी कैसे चलेगा? क्योंकि आप लोगों का फ्लेक्स है, और मैं ये जो है ये बता रहा हूँ एक मेजर साहब के एक वीडियो से, आप लोगों का सबसे बड़ा फ्लेक्स ही है कि आप इंडिया के नेबर्स है। आप लोगों का सबसे बड़ा फ्लेक्स है ये, आप इंडिया के नेबर्स से आप बाहर जाते हो ना, आप ये कहते हो कि हम इंडिया के नेबर्स है। हो क्यों रही है? हम तो नहीं कर रहे। तो आपके मुल्क में ही बात हो रही है, आपके मुल्क में ही रौला पड़ा हुआ है कि जी इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, तो आप बात क्यों कर रहे हैं? ये तो फिर आप क्या जवाब देंगे उनको? और देखिए ये वही चीज़ दोहराई जा रही है जैसा हमने टूर्नामेंट से पहले ही कहना शुरू कर दिया था, टीम मुत्तहिद होकर खेल रही है, टीम मुत्तहिद, टीम में इत्तेहाद है, टीम जेलिन। तो किसी ने तो पूछा ही नहीं है टीम जेलिन है या नहीं, आप खुद ही बताते जा रहे हैं। अब जब हमने बताया, हमने पॉइंट डाल दिया सबके दिमाग में, और आज हर शख्स ये बात कर रहा है कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम में पैंट पे खुद ही हमने रिवील भी कर दिया। तो ये है कि आप जब छोटे छोटे पॉइंट्स को जब आप छेड़ते हैं बिला वजह, जिस पर बात भी नहीं हो रही है, जब आप उन पर बात करना शुरू करते हैं फिर प्रॉब्लम्स आती है। मेरे ख्याल से पीसीबी से ही कोई ऐसी खबर बाहर आई थी कि अफगानिस्तान बोर्ड की जानिब से उन्होंने पीसीबी को बताया है कि हम आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात जो है वो नहीं हुई है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे। खबरें चल रही हैं लेकिन उन्होंने इजहार किया। पीसीबी की ऑफिशियल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सामने, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी, ये मतलब खबर sources अगर बाहर बता कोई रहे लेके आया था तो वो बंदा पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। लॉयल नहीं है। ठीक है, क्या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कहा था? नहीं, आपको कहा हो, आईसीसी को कहा हो, किसी को नहीं कहा ना। जिस बंदे ने इस खबर को बाहर निकाला और निकाल के इसको पहली दफा लगाया, उस बंदे को पूछें कि तुम्हारा रेफरेंस क्या है, तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज थी कि तुमने ये खबर दे दी। तो ये हमें भी पूछना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के पास तो बहुत स्ट्रिक्ट चीजें हो गई हैं कि वो लोगों को पूछते हैं, तो पूछे ना कि आप ये खबरें क्यों फैला रहे हैं, रोके उनको, या अपना ही एक ऐसा बयान जारी कर दें कि इन सारी चीजों में कोई ऐसी सदाकत नहीं है। हमारा एज पर प्लान जो आईसीसी के साथ हमें ये दिया गया, हम उसी तरह ही इसको लेकर चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि पीसीबी को एक ऐसी प्रेस रिलीज या एक ऐसा बयान जारी कर देना चाहिए कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया आएगा। इंडिया ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो नहीं आएगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा ही है कि हाइब्रिड मॉडल का कोई सवाल नहीं। आपकी खबरों को भी तो रोकना ना, आपका एक डिपार्टमेंट है ना, एक खबर जारी करें या देखें कि कौन ये बातें कर रहा है। देखिएगा मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर दाखिला नहीं, तभी कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ है कि जो चीज़ जितनी खबरों में रहती है उसको लाइमलाइट भी उतनी मिलती है। या तो फिर आप लाइमलाइट में लाना चाहते हैं तो लाइमलाइट में लाने के चक्कर में आप अपना काम ना खराब करना। चले लेट्स सी क्या होता है। अभी बहुत वक्त बाकी है, अक्टूबर के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें मजीद कंफर्म होंगी। शायद हाशमी साहब ने बताया था कि अभी अक्टूबर के अंदर बहुत वक्त पड़ा है। अभी तो बहुत टाइम है। और अक्टूबर में ना ये लोग चाटेंगे। जो भी अभी लास्ट 6-7 महीने से ये लोग बक कर रहे हैं ना, सब लोग पाकिस्तानी, हर लोग अक्टूबर में जाके ना ये लोग चाटेंगे। थूक के चाटना इसी को कहते हैं। और थैंक यू मेजर साहब, मेजर गौरव आर्या साहब, आपने मुझे ये सिखाया कि ये लोग थूक के चाटते हैं। और आज मुझे एग्जाम्पल भी दिख रहा है। ये लोग अभी अक्टूबर में जाके पूरा रेडी होके आएंगे तो फिर वहाँ पर मीटिंग होगी तब चीज़ें मजीद डिसाइड हो जाएंगी। टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे प्लेयर, तनवीर अहमद ने जनाब हरभजन सिंह को लिखा, तू दोगला इंसान है, तू बेशरम और बेगैरत भी शायद बोला। लेट मी चेक, मैं जरा वेरीफाई कर लूँ ना, ऐसे अपने मुंह जुबानी नहीं बात करनी चाहिए। हा ट्वीट चेक करो जरा। अबे हरभजन सिंह दोगले इंसान, अगर तू बोलता है इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए तो दोगले इंसान, घटिया इंसान, फिर पाकिस्तानी प्लेयर से क्यों मिलता है तू? हमें भी पता है घटिया इंसान तेरे मुल्क में क्या होता है। ओए 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 ओए, ये तो भाई साहब जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म की आग लग गई है। क्या ख्याल है आप लोगों का है? मतलब इतना तो मैं भी नहीं गया था। तेरी जली ना आपको याद है शायद अक्षय कुमार का वो मीम था, तेरी जली ना। तो अभी ना ये हर पाकिस्तानियों का यही हालत है। कोई भी इंडियन हो ना, कोई भी आपका कांटेक्ट है ना, आप ये बता सकते हो या आप वीडियो में मैसेज कर सकते हो, तेरी जली ना। यार मैंने
मैंने भी सिर्फ एक खुसरे वाला लतीफ़ा ही सुनाया था बस। लेकिन तनवीर भाई तो बहुत ही गुस्से में है। और दोगला इंसान चेक किया कितनी दफा बोला है, इतनी मरतबा तो शार्क टैंक में मेरा ख्याल है अशनीर ग्रूवर ने भी नहीं बोला था। अबे अशनीर का नहीं पता, वो भारत पे वाला, तो उसकी तो खैर वो ऑटोबायोग्राफी का टाइटल भी दोगलापन है ना शायद। तो ये होना ही था भाई साहब, ब्रोज, ये होना ही था। ये मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही कहा था कि यार ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो है ना वो जल्दी पर तेल का काम करते हैं। पहले ही आपके बड़े फ्रिजाइल किस्म के जिसे कहते हैं रिलेशनशिप्स हैं दोनों मुल्कों के बीच में, ज़्यादातर अवाम भी वो जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स का और बाकी जिसे कहते हैं फसाद उसका शिकार हो चुकी है। तो उसमें जब आप फिर इस किस्म का बयान देंगे कि बात तो रोज़ ही कुछ होता है, तो दिस है दैट है, आप डिमीन करने की कोशिश करेंगे, आप इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देंगे, तो फिर आग तो लगेगी। वो आग भड़क गई है, अब आपके सामने है। अब इस पर बंदा क्या यार तबसरा करेगी, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पहल हरभजन सिंह ने की है, उनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। तनवीर ने रिप्लाई किया, तनवीर को भी इस किस्म का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए था। दो कि तनवीर ने लाइन तो वही टोकी। क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहिए था? ये साले एक तो है इंडियन मीडिया कॉन्टेक्ट के इंडियन कंटेंट पे जी रहा है और उल्टा फुल्टा बोलता है। मैं आपको बताता हूँ हरभजन ने क्या कहा था। हरभजन ने कहा था कि नहीं जाएगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स है। आपके देश में इंडियंस को सिक्योरिटी का कंसर्न है, क्योंकि आपके आर्मी चीफ ने भी ये ओपनली कहा था वर्ल्ड कप के टाइम पे, चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ, कुछ भी हो जाए, इंडिया से नहीं हारना है। आपको क्या लगता है ये माइंडसेट क्या है? अभी देखो इन लोगों का ना, इन बेचारों का ना मैं समझ सकता हूँ इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन। एक तो है कि जैसे कि अपने ये चश्मा वाला, इसको इंडिया के बारे में अच्छा कहना ही है भाई, इसका ऑडियंस ही इंडियंस है पूरा का पूरा, ठीक है। ये तो नहीं बोल सकता, कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। और अभी जो राइट में है, जो भी इसका अहमद या जो भी नाम है, भाई ये लोग घर पे जाके रोते होंगे यार। क्यों रोते होंगे? हर जगह हम पीटते हैं उनको, हर जगह, सिर्फ क्रिकेट का बात नहीं है, हर जगह हमसे पिटते हैं। दुनिया में कहीं कुछ भी इज्जत नहीं। इसीलिए तो आप एक चीज़ देखो, अमेरिका में, लंदन में मैक्सिमम पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन इंट्रोड्यूस कराता है। ये तो औकात है इन लोगों का। अब सोचो ये लोग घर पे जाते होंगे, घर पे जाके क्या फ्रस्ट्रेशन पे रोते होंगे, साला क्या हो गया हमको, मतलब क्यों हम पाकिस्तानी हैं। एक तो है कि सब पाकिस्तानियों को ना अपना कारोबार लेके बाहर जाना है कि हम लोगों का रिलीजन चेंज कराते हैं, इस्लाम में लाते हैं, ये लाते हैं। आप इन लोगों का ना यही काम है, यही ऐसे ही मरेंगे साले, ठीक है। ये फ्रस्ट्रेटेड जात है, फ्रस्ट्रेटेड जात है जिनके माइंड में नफ़रत, फ्रस्ट्रेशन, जिहाद, बस यही सब है। और इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत सही लगता है मुझे जब ये लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना, जब इन लोगों का पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। एक जैसे कि अपना चश्मा वाला भाई, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जो इसके मन में नहीं भी होगा ना, उसको बोलना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इंडियन ऑडियंस देखता है। तो वही बात है भाई। ये जो मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आप ना यहाँ ब्लैक में चले जाएं या वाइट में चले जाएं, अब ग्रे में ना खड़े हो। ग्रे में अगर आपने खड़े होना है तो फिर इसका मतलब ये है कि भैया दोगलापन तो कहीं ना कहीं है। अब वो ना ग्रे एरिया में मेरे जैसा बंदा खड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई और बंदा खड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को जानते ही कौन है यार। लेकिन जब आप बात करती है ना इतने बड़े बड़े लोगों की, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में काम करना पड़ता है। आप जिसे कहते हैं ग्रे एरिया में नहीं हो सकते, और दिस इज अनफॉर्चुनेट यार। ये जो लड़ाई मार कुटाई है, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होना, जो साफ सी बात है। अब हरभजन सिंह को पहले ये तो चेक कर लेना चाहिए था यार। अबे तू अपना देखना, अपने घर के बारे में देख। हरभजन के बारे में बात करता है, नहीं जाएंगे तो क्या उखाड़ लेगा? और नहीं जाएंगे तो इसलिए रो रहा है बिकॉज तू भिखारी होने वाला है। जो क्रिकेट से तेरे को पैसा मिलने वाला है ना, जो तेरे देश को, उसमें हम नहीं देंगे। जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, रोते रहे अपनी घर पे जाके, ठीक है। ग्रे, वाइट, रेड, ये सब ग्रे लिस्ट में तो तुम लोग है साले, तुम लोग है ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट पता है ना क्या है? स्टूपिड्स। बीसीसीआई ने तो इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दी कि हम नहीं जाएंगे। आप पहले अपना इंटरनल होमवर्क तो पूरा कर लो ना जाने मन ना। बीसीसीआई ने इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट दी है। राजीव शुक्ला ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने तो मंजी ठोकी थी अपने मीडिया की, इंडियन मीडिया की, कि पता नहीं यार इनको इंटरनल खबरें कौन दे देता है। हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, हमने तो अभी इस किस्म की डिस्कशन ही नहीं की। ये ना भाई लोग अपने आप को सेटिस्फेक्शन देते हैं ये सब बोल के, पता है, क्योंकि बाकी सबसे तो सुनने को नहीं मिलता। ये क्या करते हैं, अपने ही बात को जो सुनना चाहते हैं ना रिकॉर्ड करते हैं, फिर रात भर वही सुनेंगे।
और अपने मन में सोचेंगे अच्छा अच्छा नहीं नहीं ये बहुत सही बात है, सही बात है। लोग और कुछ काम नहीं है भाइयों, बस यही है क्या। ठीक है, जाना है नहीं जाना, हम ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तब बात खत्म होगी। इंडिया जय शाह पहले बोल चुके हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे। अब जय शाह कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे, राजीव शुक्ला कहते हैं हमने अभी तक ना जाने से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आईसीसी बजट अप्रूव कर देता है पाकिस्तान का, जिस बजट के तहत सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। 2 जमा 2 4 करना इसमें कितना मुश्किल है कि यार इन बीसीसीआई की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है सच, ये तो साफ नजर आ रहा है। इट्स रिटन ऑन दैट गॉड डैम वॉल, ये जो मेरे सामने चिट्टी रंग की दीवार है इस पर लिखा हुआ है भाई कि बीसीसीआई को कोई दिक्कत नहीं है जाने में। लिखा क्या है मैं बताता हूँ तुमको। लिखा ये है कि इंडिया क्रिकेट से लेके सब कुछ से लेके तुम लोग को आइसोलेट कर रहा है, ये तुम लोग को समझना चाहिए। हर जगह से ना हम तुम्हारा काट रहे हैं, बहुत जल्दी तुम लोग को समझेगा, बहुत जल्दी समझेगा। अभी अपने मन को खुश करने के लिए ना ये सब बताते, ये लोग ये सब बोलते, बकवास करते हैं। सही है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट है तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तो बॉस बहुत, आप देख रहे हो मेरा स्माइल, ठीक है, वो कंटिन्यूअस फ्लो पे है, क्योंकि मुझे यही देखने के लिए मैंने ये वीडियो चूज़ किया है। मुझे फ्रस्ट्रेशन ही देखना है। बीसीसीआई वालों को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, वो रेडी हैं जाने के लिए। वो कहते हैं कि भैया बस आप जो है काम स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ हम बीच में इनपुट दे देंगे। अब बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ अगर रुकेगा तो वो अपनी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर रुकेगा भाई। एज ए क्रिकेट गवर्निंग बॉडी उनको कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार ये होमवर्क पूरा करके फिर आप स्टेटमेंट देते तो फिर बढ़ गई तुम्हारी अशराफिया, बढ़ गई तुम्हारी रूलिंग एलीट दोनों मुल्कों की। मुझे घंटा उनके बारे में कंसर्न नहीं है, मुझे अपने जैसे हम लोगों के बारे में कंसर्न है। उनका क्या कसूर है कि वो तुम्हारी नफरतों की भेंट चढ़ जाए। ये ना क्या करो ग्रोसरी वालों, ना क्या करो, ये लड़ पड़े हैं क्या। दोस्तों इस चमन भूतिये को ना अनसब्सक्राइब करो यार, इन लोगों को अनसब्सक्राइब करो, इनको व्यूज़ मत दो। ये लोग साले हमारे पैसे पे ही जी रहे हैं, हमारे व्यूज़ पे जी रहे हैं। इन लोगों को अनसब्सक्राइब करो। आप जो भी आपको लगता है कि देखता है इन लोगों का कंटेंट ना, आप सबको बोलो, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, हमसे ही व्यूज़ लेंगे हम। भाई देखो मेरा पॉइंट ये है, अगर मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ तो तुमको मेरे अंदर रहना है। जो मैं चाहूँगा, मैं जो सुनना चाहूँगा तुमको वो बोलना है। नहीं बोलेगा तो आउट, गेट आउट, यही करना है भाई। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था, इन लोगों का चाबी हमारे पास है, क्योंकि इन लोगों का व्यूज़ हम है। ये चाबी अगर हम लोगों ने अच्छे तरह यूज़ किया तो ये लोग, इन लोगों को हम लोग जेब में रख सकते हैं, ऑलरेडी है, लेकिन ये चाबी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये व्यूज़ वाला चाबी। अंदाजा करो यार। चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। तो अपने मुल्क को देख पहले, जहाँ 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 हो ना वहाँ को देखो पहले सबसे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बात करना। अच्छा मतलब ये बोल रहा है कि भारत को देखो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बात करूं। मैं भारत का जीडीपी छोड़ देता हूं, बीसीसीआई का रेवेन्यू, मतलब जो टोटल पैसा है बीसीसीआई के पास वो है 25,000 करोड़। पाकिस्तान को 10,000 बार हम खरीद सकते हैं, हम नहीं, मतलब बीसीसीआई खरीद सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ जो तुम्हारे अब्बू चाहेंगे वही होगा। हम बेसिकली तुम्हारे अब्बू हैं ना। अब हमने कह दिया हमको मन नहीं है जाने का तो नहीं जाएंगे, क्या कर सकता है तू बस घर पे जाके रो, बस वही कर सकता है। ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है एक दफा आ तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है, समझ आ गई। ये बाद में बातें करना कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो सब कुछ है, सही है। वहां पे नहीं, मैं तो अभी करूँगा। पाकिस्तान में गरीबी है, पाकिस्तान में टेररिज्म है, और पाकिस्तान में ऐसे भूखे नंगे लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, जो लोग फ्रस्ट्रेशन में ही डिप्रेशन में जाके एंड ऑफ द डे मरने वाले हैं। और पाकिस्तान का भी फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुल्क से बाहर जाता है
ठीक है, लेजेंड लीग में तू मिलता है पाकिस्तानी प्लेयरों से, चाहे कतर लीग, कतर में हो क्रिकेट, चाहे कहीं पे भी हो, जब तू वहां पे सबसे मिलता है, वहां तो तू बड़ा खुश मिलता है, बड़ा गले होके तू सबसे मिलता है। ऐसे तू मिल रहा होता है जैसे पता नहीं 25 साल से तेरा कोई दोस्त खोया हुआ था, वो मिल गया भाई। उधर किस लिए मिलता है? क्या करता है वहां तू मिलके? किसको दिखाने की कोशिश करता है? ये मैं बताता हूँ, मैं बिगेस्ट हरभजन भाई को ना जानता हूँ, मैं बताता हूँ हरभजन भाई क्यों मिलते हैं या फिर हमारे इंडियन प्लेयर्स क्यों मिलते हैं। क्या है कि उनके जो बंगले हैं ना, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, तो हाँ उन लोगों को ना नौकर चाकर चाहिए होता है। तो अब तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा तो कोई नहीं है, तो इसी रिश्ते में मिलता है कि भाई ये देख तेरे को देता हूँ मैं 2-3 लाख, आजा बर्तन वर्तन धोने के लिए आजा, तो इसीलिए मिलता है भाई। तुझे नहीं पता, तुझे शायद ऑफर नहीं गया है, मैं करता हूँ कुछ, किसी को बोलता हूँ तेरे को भी काम देने के लिए। क्या मीडिया को दिखाने की कोशिश करता है? क्योंकि जाहिर बात है, अगर तू सियासतदान बन गया या बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो तू सियासतदान बनता जा रहा है ना, इसीलिए तू ये ड्रामेबाजियां करता है कि तस्वीरें आ जाएं, ठीक है, दुनिया में चला जाए, देखो जी हरभजन और फलाना हमारा पाकिस्तान का प्लेयर जी कितना अच्छे आपस में गपशप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां पे सब मिल रहे हैं एक दूसरे से, जितने भी। सॉरी गाइस, फॉर सम रीज़न वीडियो बंद हो गया था, लेट्स कंटिन्यू। तो फिर तो तू सियासतदान बनता जा रहा है ना, इसीलिए तू ये ड्रामेबाजियां करता है कि तस्वीरें आ जाएं, ठीक है, दुनिया में चला जाए, देखो जी हरभजन और फलाना हमारा पाकिस्तान का प्लेयर जी कितना अच्छे आपस में गपशप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां पे सब मिल रहे हैं एक दूसरे से, जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे। अब उसमें से कितने इंडिया वापस आके पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, ये हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया है। आधे भी बात नहीं करेंगे या आधे से ज्यादा बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान से मैच होता है उस टाइम बड़े खुशी से जो है वो मिले। वो ना मिला कर ना, तू ना मिला कर। अगर तू इंडिया में जाके ये बात करता है कि जी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? क्या जो लेजेंड लीग। देखो दोस्तों, एक बहुत हैवी डिफरेंस है, इसीलिए थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन जो हम स्पिरिट बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें इन लोगों को पता ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं कि ये सब क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए गंवार पूरे का पूरा पाकिस्तान गंवार है, इसीलिए इन लोगों का ये हाल है। प्रॉब्लम ये है, पूरा 25 करोड़। मैंने कल एक वीडियो में कहा था कि पार्टीशन के टाइम पे ना जो भी पाकिस्तानी यहाँ से गए थे सब कुछ लेके गए, लेकिन अपना दिमाग यहाँ पे छोड़ गए। अब क्या कर सकते हैं यार। लीग में प्लेयर गए या कहीं और गए हुए, क्या तेरे बगैर वो नहीं खेलेंगे? क्या वो ये बोलेंगे जी हरभजन हमसे नहीं मिल रहा, हरभजन हमसे नाराज है, हमने क्रिकेट नहीं खेलनी? ठीक है, पता नहीं यार, मतलब तेरे जैसे ऑफ स्पिनर ना पाकिस्तान में कितने आए और कितने खत्म भी हो गए। अब तू खेल गया क्रिकेट, थोड़ा तेरा नाम बन गया है, ठीक है ना, तू बड़ा चैंपियन बनता है। मैंने तेरे जैसे बहुत स्पिनर देखे हैं पाकिस्तान में, वो खेल के खत्म भी हो गए, वो पाकिस्तान मुझे ना एक कटोरा लाना चाहिए था, ठीक है, अगर मुझे वो बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे चाहिए था एक कटोरा, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो में रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कि पाकिस्तानी भीख कैसे मांगते हैं। क्या बात करता है यार। खेल सके, वो इतने टॉप के स्पिनर थे। मतलब तुम अगर पाकिस्तान के स्पिनरों से मैं मुआवजा करूँ ना, तुम दूर दूर तक नहीं हो। इंडिया में पता नहीं होंगे, तुमसे अच्छे भी स्पिनर होंगे, ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम खेल गए। बात सीधी सी ये है कि अब जो भी क्रिकेटर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, कोई खड़ा हो ना, मैं तो उसके अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि बस हो गई है बहुत। मैं तुम लोगों को अब रख के जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग में घमंड इतना है, ठीक है, वो तुम्हारा घमंड उतर जाएगा किसी दिन, बेफिक्र हो जाओ। पैसा ज्यादा कमाते हैं, चौड़े हुए हैं, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते, ठीक है। अब ऐसा ऐसी बात, तुम लोग भिखारी हो, भिखारी। 5 किलो आटा भेजू। आई एम सॉरी गाइस, आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगा माफ कर दीजिए, लेकिन ये यही डिजर्व करते हैं यार, ये लोग यही डिजर्व करते हैं। ये इंडिया के बारे में इतना बुरा सोचते हैं, हम क्यों सोचे अच्छा? ये भिखारी है, भिखारी होके मरेंगे इस साले। यार तुम्हारी आबादी ज्यादा, तुम पैसा कमाओगे ना, क्यों नहीं कमाओगे? इसमें क्या गलत बात है? दुनिया में जिस कंट्री की भी ज्यादा आबादी है वो पैसा कमाएगा ज्यादा।
हम तो तुम्हारी क्रिकेट की हमेशा बात करते हैं, हम तुम्हारे बोर्ड की हमेशा बात करते क्योंकि हैं। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान नहीं है। भारत के बारे में तुमको बात करना ही है, चाहे हम गाली दे चाहे थूके, तुमको वो चाटना ही पड़ेगा। अगर दुकान चाहिए ना तो वो चाटना पड़ेगा। कि यार इंडिया की क्रिकेट कितनी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। हम तो इस किस्म की बात तुम्हारी क्रिकेट के अगेंस्ट भी नहीं करते, जिस तरह तू आके बात करता है टीवी चैनल पे पाकिस्तान के अगेंस्ट। हम तो तेरी क्रिकेट की बात करते हैं, तेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि यार इन्होंने कितना अच्छा अपना सिस्टम बना लिया, कैसे प्लेयर्स निकल रहे हैं। कि या तो हाइब्रिड होगा जिस तरह एशिया कप में हमने देखा, या तो फिर कम्प्लीटली मूव आउट करा देंगे फ्रॉम पाकिस्तान, या कोई और होस्ट कंट्री ऐड होगी, या फिर इंडिया बिल्कुल नहीं आएगी एंड it will go ahead as it is. What is the most likely scenario that you think will happen? देखें रोहा, अभी तक तो स्पेकुलेशंस हैं और कई ऐसी बातें, कई ऐसे न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही हैं जिसका कि कोई ताल्लुक ही नहीं है या बिल्कुल जो है वो बेसलेस हैं, सिर्फ र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज़ है, हर एक ने अपने कोर्ट्स, अपने सोर्सेज बनाए हुए हैं। तो आई थिंक कि ये कोई क्रिकेटिंग मामला नहीं है, हम सबको पता है कि इट्स डिसीजन बिटवीन गवर्नमेंट्स, और हमें पता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो थोड़ी डिफरेंट है पाकिस्तान को लेके। अब वो अरे ये लोग कैसे लोग हैं यार, तुम लोग कैसे लोग हो? बाप की बात नहीं मानते हो क्या? हमारे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा ना, जो भी कहा, बाप तो है ना तुम्हारे, तो बाप की बात तो मानना चाहिए। अब बाप ने कह दिया कि नहीं होना है तो नहीं होना है, इसमें रोने का क्या? अच्छा एज चाहिए, पैसा चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा। वो उसको चेंज करते हैं कि नहीं, आई थिंक इसमें भी बहुत टाइम है। फेब के अंदर है चैंपियंस ट्रॉफी, तो अभी जो है वो 5-6 महीने पड़े हैं, तो आई थिंक इसमें जो एक ज़्यादा जो क्लियर पिक्चर आएगी वो 1-2 महीने पहले ही आएगी। बट और पाकिस्तान होस्ट हमारे है कोर्ट की चैंपियंस तरफ ट्रॉफी का। से ये भी मजर गया है ना कि कुछ रिटर्न है तो कुछ प्रूफ लेकर आए, रिटर्न अगेन रोहा, ये permission स्पेकुलेशंस हैं। अगेन देखिए, जब तक या तो होना कि पीसीबी ने कोई इस तरह का प्रेस रिलीज दिया हो कि हमने ये डिमांड की है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है, ये सब ट्विटर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर इस तरह के मफरूजे हैं। तो आई थिंक कि उसके ऊपर भी कमेंट नहीं कर सकते। बट पाकिस्तान तैयारी कर रहा है लाहौर में, तो वो सारा स्टैंड भी उन्होंने जो है वो गिरा दिया है। हमारे पीसीबी में कई दोस्त जो हैं बड़े परेशान हैं, उनके ऑफिस भी गिर गए हैं। एनीवे वो वापस आ जाएंगे। बट ये है कि पाकिस्तान तो फुल तैयारी कर रहा है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी। यस इंशाल्लाह, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि इतने अरसे के बाद ये बड़ा टूर्नामेंट, प्लस पाकिस्तान विल बी डिफेंडिंग, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक इट एड्स मोर वैल्यू टू द एंटायर थिंग। सो होपिंग कि जल्दी इस पे मजर कोई डिसीजन आए, क्योंकि अब तैयारी करने का टाइम भी कम रह गया है, एंड इतने इंडियन प्लेयर्स के इतने फैंस हैं इन पाकिस्तान, सो इट वुड बी। वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म है गाइस, तो छोड़ो यार। मज़ा आता है जब, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे इन लोगों का कमेंट पढ़ के, इन लोगों का वीडियोस देख के, इन लोगों का, बिकॉज देखो एंड ऑफ द डे ये है, फैक्ट है ये कि उन लोगों का दुकान ही चल रहा है हम इंडियंस के वजह से, लिटरली। आप ऐसे बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं। एक तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप हमारे एक बहुत सही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, चैनल का नाम है स्पोर्ट्स विथ रविश। आप वो एक बार सर्च करो, वहाँ पे आपको वो भाई ना आपको बहुत अच्छी तरह बताएगा कि उन लोगों का दुकान कैसे चलता है। आप उन लोगों का क्रिकेटर बता दो, उन लोगों का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मेनली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन लोगों का मीडिया हाउसेस, हर कोई हर एक दिन इंडिया के ऊपर ही बात करेगा, नहीं तो उनका दुकान नहीं चलता है। यार मैं वो भी समझ सकता हूँ, लेकिन आपको हमारे से पैसे भी चाहिए, व्यूज़ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप लोग वहाँ से टेररिज्म भी करते हो और उस पर आप लोग बात भी नहीं करोगे, और आप चाहते हो कि हम इंडियंस आपको इज्जत दें। इज्जत तो नहीं मिलेगा, गाली मिलेगा, मार भी मिलेगा, और हमारे इंडियन आर्मी से ये भी मिलेगा, जो कि अभी अगर आप लोग भाइयों न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको पता है कि JNK में बहुत सारे टेररिस्ट को हमारे इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पूरा का पूरा देश
इस चीज़ को सपोर्ट करता है। पूरा का पूरा देश टेररिज्म को एक्टिव रखना चाहता है। पूरा का पूरा देश जेन्युइनली करना चाहता है क्या? गजवाए हिंद करना चाहता है। तो इसीलिए मैं इन लोगों से, मतलब जो रेडिकल है, जो घटिया सोच के है, जो 99% एक्चुअली पाकिस्तानीज़ है, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि उनके साथ कुछ अच्छा हो। बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है, वो भी मेरे देश के साथ अच्छा हो, वो नहीं चाहते। तो वही बात है। और जो मैंने आपको कहा था दोस्तों के चाबी, व्यूज़ का चाबी, वो हमारे पास है। हमको बहुत ज़िम्मेदारी से हमको वो यूज़ करना है। हमको ऐसे सोचना है कि हम किसको व्यूज़ देंगे, नहीं देंगे, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि वो चाबी अगर हम लोगों ने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तान का पूरा देश, आप मान लो कि एक नॉर्मल इंडियन के हाथ में है। हम जब चाहे उसको मुट्ठी बंद कर सकते हैं, जब चाहे इसको खोल सकते हैं। बिकॉज लिटरली अभी उनका इकोनॉमी 70%, मुझे लगता है 70% से यूट्यूब से जनरेट होता है। और हमारे कुछ दयालु भाई है जो उनको सुपर चैट्स भी भेजते हैं। तो वो सब अगर हम लोगों ने बंद कर दिया, मतलब अब देखो, वीडियोस देखो ना, लेकिन आपको सेग्रीगेट करो कि आपको किनको देखना है, क्या चैनल्स देखना है, क्या नहीं देखना है। आपको ये देखना होगा कि क्या चैनल्स का पीछे मोटिव क्या है, क्या नहीं है, वो सब भी देखना है। तो उसके बाद आप सेग्रीगेट करो, उसके बाद आप एक कॉन्शियस वे में एक डिसीजन लो, उसके बाद आप देखो पाकिस्तानियों का हालत। एनीवे दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं हंस रहा था, जो भी मैं कमेंट्स पास कर रहा था, वो बहुत जेन्युइन था। क्योंकि मैं दिल से एक्चुअली ये सोचता हूँ इन लोगों के बारे में, मैं कोई फ़िल्टर नहीं करता यहाँ पे। एनीवे गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा, मेरा रिव्यू सब कुछ अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी जो मेन वीडियो है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके भी चैनल को जाके देखिए, अलग अलग वीडियोस देखिए। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ भी आपको मुझसे शेयर करना है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे आके बता सकते हो। और अगर आपको इन फ्यूचर किसी वीडियोस के ऊपर पर्सनली रिएक्शन चाहिए, रिव्यू चाहिए, तो आप वो भी मुझे बोल सकते हो कमेंट में। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और फॉलो करके आप वहाँ से भी मुझे मैसेज करके कुछ सजेशंस अगर आपको देना है तो आप वो भी दे सकते हो। एनीवे दोस्तों, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग मस्ती से रहिए, हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।